तुम न समझो देश को स्वाधीनता यों ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। दोस्तों आइए, आजादी के दीवाने, एक क्रांतिकारी, एक देशभक्त इंसान की कहानी, जिसका नाम था जगत राम गुड़वाला। जगत सेठ रामजी दास गुड़वाला उसको कहते थे। और ये जो व्यक्ति था, ये अरबपति था, लाखों अशरफियों का मालिक था, करोड़ों अशरफियों का मालिक था। जिस तरह महाराणा प्रताप के दुर्दिन में उनको भामाशाह ने मदद की, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक क्रांतिकारियों के आह्वान पर ये उन्हें धन देने में गर्व का अनुभव करता था। जो लोग देश के लिए मरते थे, जो लोग देशभक्त होते थे, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये अपने पैसे खर्च करने में कभी कमी नहीं रखता था। ये दिल्ली का रहने वाला था और दिल्ली के दरबार में इसके लिए बहादुर शाह जफर द्वारा विशेष आसन दिया गया था, स्थान दिया गया था। और प्रत्येक त्योहार पर बहादुर शाह जफर स्वयं जब इसके महल में जाते थे, इसके घर में जाते थे, इसके आलीशान भवन में जाते थे, तो 2 लाख अशरफियाँ ये नजराना पेश करता था। ये व्यक्ति अपने व्यवसाय से इतना धन कमा चुका था कि उसका घमंड अगर इस व्यक्ति को होता या कुछ गलत करना चाहता तो एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर देता। लेकिन एक देशभक्त होने के नाते इसने कभी भी अपने धन का दुरुपयोग नहीं किया। जब अंग्रेजों को इसका पता चला तो अंग्रेजों ने मजबूर किया इसे कि इसका पास जो धन है वह क्रांतिकारियों को न देकर, स्वतंत्रता सेनानियों को न देकर, वह अंग्रेजों को वो धन दे दे, जिससे कि वो अपने शासन में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने में उसका उपयोग कर सके। दोस्तों पता है आपको, सेठ रामजी दास गुड़वाला ने अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर धन देने से मना कर दिया। स्पष्ट कह दिया कि मेरा धन केवल देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए है, सामाजिक कार्यों के लिए, परोपकार के लिए। जो लोग मेरे देश पर अत्याचार करते हैं, जो बहादुर शाह जफर जैसे स्वतंत्रता सेनानी के पुत्रों का कत्ले आम करके और उनके सिर को थाल में सजाकर उन्हें भेंट करते हैं, जो क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांध करके उड़ा देते हैं, ऐसे क्रूर अंग्रेज शासकों को वो अपना धन नहीं दे सकता। बस फिर क्या था, अंग्रेज अंग्रेज थे, शासन उनका था। जगत सेठ रामजी दास गुड़वाला को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके परिवार के सदस्यों पर भयानक अत्याचार किए गए, मौत के घाट उतार दिया गया। और इस जगत सेठ रामजी दास गुड़वाला को चांदनी चौक के भीड़ भरे चौराहे के बीच में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया गया और जंगली कुत्तों से इसके ऊपरी धड़ को इतना नुचवाया गया कि लोथड़े निकल गए और ये घायल हो गया। उसके बाद में इनको धड़ को जमीन से निकालकर घायल अवस्था में ही फांसी दे दी गई। और फांसी को देने के बाद इसकी लाश को लोगों को देखने के लिए लटकते रहने दिया गया। कैसा बलिदान था देश की स्वतंत्रता के लिए। क्या हम लोग सेठ रामजी दास गुड़वाला की इस कहानी को जानते हैं? क्या हमारी पीढ़ी जानती है कि ऐसे कितने ही अनगिनत हजारों करोड़ों लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। दोस्तों जब वो लाश लटकती रही, उसके बारे में एक कवि ने पंक्तियां लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि वह लाश लटकती रही फंदे पर उसी तरह, वही रही लटकती दिन भर लोगों ने देखा, उस कुर्बानी की क्या कीमत हमने आकी, या रखा कहीं हमने उसका कोई लेखा। जगत सेठ रामजी दास गुड़वाला ने लोगों को बता दिया, वो मरे लेकिन उनका जीवन एक उद्देश्य दे गया देश के लिए। इसीलिए कहते हैं कि उद्देश्य पूर्ण जीवन से तो मरना अच्छा। उद्देश्य पूर्ण जो जीवन नहीं है उससे मरना अच्छा, अर्थात उद्देश्यहीन जीवन से तो मरना अच्छा। मरना ही है तो देश धरा के लिए मरो।
तुम जिस धरती के उपवन के पावन प्रसून, उसके ही हित अपना जीवन कुर्बान करो। और अंतिम 4 लाइनों से मैं अपना ये बात समाप्त करूंगा मित्रों, कि ये वास्तव में हमारे देश में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने प्राणों का बलिदान कर दिया, कई यातनाएं सही, हम कह नहीं सकते। बलिदान किए भारत ने ऐसे ऐसे, स्वातंत्र मुफ्त में मिला कहो हम कैसे। दे गए शीश जो दे गए अपनी जवानी, उनके तन को था गर्म रक्त या पानी। दोस्तों, ठीक कुछ समय बाद आपके सामने एक और नए क्रांतिकारी, एक और नए बलिदानी, देश के लिए मर मिटने वाले की कहानी लेकर शीघ्र प्रस्तुत रहूंगा। अगर आपने चैनल को देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट जरूर दें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। जय भारत, जय हिंद।